ऐसे पानी भरने आती हो अक्सर? हाँ। ऐसे ही? हाँ। हमें पानी नहीं मिल रही है, ये ऐसा पानी है छेद के पानी पी रही है, हाथ में छाला आ जाए। हाथ ही दुखते तुम्हारे? दुखते हैं? नहीं मांगा सर, लेकिन पानी देते नहीं, कहाँ से मांगे? वोट ले ला भूल जाते नहीं तो लोग क्या करें। पानी की इतनी परेशानी है कि भावनगर में बिल्कुल ही सूखा सकते हैं। अभी ये कम से कम कुप्पा कुप्पी सुना रहे, दिन भरी बाई ने बैठ रहे। साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी बामलदड़ गांव में, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आता है। ये इछावर विधानसभा क्षेत्र है। शिवराज सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका ये गृह जनपद है। और यहाँ पे ये जो पानी की आप व्यवस्था देख रहे हैं, इस गांव में एक नल है। हर घर नल तो दूर की बात है, हर पूरे गांव में एक नल है। और इस नल की खूबी ये है कि ये कुछ देर, आपने देखा, हमने जब इतने बार चलाया तो इतना पानी निकला और कुछ देर बाद ये बंद हो जाता है। फिर गांव के लोग इंतजार करते हैं, 1-2 घंटे बाद पानी जब इसमें नीचे से कहीं स्रोत बनते होंगे तो एक आदमी पानी भरता है, उसको चलाता है। ये देखो एक नवयुवक हमारे साथ है। दोस्त, क्या नाम है आपका? सुमित करो जी। सुमित भाई, ये बताओ, ये पानी लेने के लिए आप कितनी देर पहले आए थे? 4 बजे के रखे हैं भरे हुए। 4 बजे रात में? जी सर। कौन आए थे 4 बजे रात में? मम्मी शाम को। वो पानी भर के गई थी, वो हाँ। डिब्बा लगा के? 4 कुप्पे भर के रख गई थी, तो मैं गाड़ी से आया अभी उठाने। और घर कितना दूर है आपके यहाँ से? यहाँ से बीच में है अंदर। मतलब कितना दूर? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर? आधा किलोमीटर होगा। ये क्या रोज का काम ऐसे होता है? कैसे करते जी हो? रोज का काम। फिर दोबारा अगर ये 4 कुप्पे खत्म हो गए तो जो पानी चाहिए तो क्या करोगे आप? फिर डबल से आना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे तो लाइन लगी है। नंबर लगाना पड़ता है। ऐसे रोज का सिलसिला है? रोज का है। घर का एक आदमी पानी में एंगेज रहता है कि दो, मतलब कितने लोग इसमें पानी डालने काम में हाँ, लगे? मम्मी और दीदी। 3 लोग? हाँ, मेरा काम है भर के ले जाना है। भर के रख जाती है मम्मी, फिर मैं ले जाता हूँ। तो सुमित की माँ या बहन जो है यहाँ पे नंबर लगाती हैं इन कुप्पों को भरने के। जब उनका नंबर आता है तो करती हैं, फिर ये इनका काम है ढोना। ये इनका इस समय मूल काम है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएंगी उससे जाएंगे। दादा, नाव का है? सादर सिंह। ये बताइए, हाँ। ये जो पानी कैसे भरते हो, कैसे काम करते हो, क्या पीते हो? अरे बिल्कुल बहुत आफत है, बहुत आफत है पानी की। नहीं छूट है बामनगर में पानी नहीं है? हाँ हाँ। अभी देखो ये तुम कुप्पा तो वहाँ सामने रखा है ना। अरे बहुत बेला पड़ी पानी की, इतनी अड़चन पड़ी कि बिल्कुल नहीं। 4 बजे कहीं को भरने जाएगा सर, ऐसी बात है। बिल्कुल नहीं, पानी नहीं है भाई साहब। अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो आगे क्या होगा? अब मालूम, हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, सही कह रहा मैं। बहुत आफत है पानी की। अच्छा ये बताइए, पानी की दिक्कत कब शुरू हुई? आपकी तो उम्र 60-70 साल तो आप होंगे। हाँ होगा। कब से पानी की दिक्कत ज़्यादा अरे है? बहुत साल की हो गई। तो फिर ये जो नेता वोट देते हो, मतदान करते हो, वो आते होंगे ना, मुख्यमंत्री भी आए होंगे कभी? अच्छा, वो आपको मिलता नहीं कहीं की बात है कि नहीं? ये कमाल में तो ये कमाल, वो आए तो आप लोग नहीं मिले, ये की बात। अभी तुम आए अच्छा। तो, अभी तुम आए सामने। हाँ। तो अभी मैंने मिल गया तो मैंने कहा वही बैठे तो है कि नहीं। पानी की इतनी परेशानी है कि भावनगर में बिल्कुल ही सूखा सा चल रहा। अभी ये कम से कम कुप्पा कुप्पी सुना रहे, दिन भरी बाई ने बैठे गए, है कि नहीं। बहुत सारे डिब्बे हैं, खाली हैं। अभी वो बिटिया मेरे पीछे थी, कहीं चली गई वो शर्म कुमारे। वो 1.5-2 घंटे से यहाँ बैठी हुई हैं कि कब उनका नंबर आए तो उनका पानी भरा जाए। ऐसे बहुत सारे डिब्बे सब खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे। किसी के पास यहाँ पानी नहीं है। जो गरीब किसी के पास अपने जल रखे हैं, ये पानी नहीं है, क्योंकि इस नल के अंदर ही पानी उसमें नहीं है, ज़मीन में ही पानी नहीं है। वो कहाँ से, कोई भी नल नहीं। ये बड़ी मुश्किल से पानी खोदते हैं, बड़ी मुश्किल से घर ले जाता है, माथा में धर के थक जाते हैं। आपके यहाँ पानी की और व्यवस्था नहीं है? अबे धरा है ना। नहीं अभी नहीं, बाकी कैसे पानी कैसे चलता है? यही तो व्यवस्था है बस पानी की। ये संध्या हैं, इनकी उम्र सिर्फ 8 साल है। इनकी माँ पानी भरने आई थी, वो थक गई, बच्चा रो रहा था, इनका भाई वो चला गया, अब ये पानी भरने आई हैं। 6-7 महीने का बच्चा है। अब ये संध्या का नंबर है। ये मेरे सामने 10 मिनट से पानी भर चुकी हैं। एक ये 8 बार निकाला इन्होंने इस बाल्टी से, तब जाके पानी भर पाएँ।
संध्या, ये बताओ, पढ़ने जाती हो? हाँ सर। तुम्हारी सांस फूल रही ना, थक गई हो है ना? हाँ। अच्छा, कितनी बार दिन में पानी लेने आती हो ऐसे ही? 2 बार। 2 बार? और कितने कितने बार ये जो आपके मटके या जग या कलसी जो है कितने कितने भर के ले जाती हो? 4। अच्छा, और एक ये भरने में कितनी बाल्टी पानी निकालती हो वहाँ से? 2। नहीं नहीं, ये कितनी बार बाल्टी भरती हो तो ये भर जाता है, ये पूछ रहे हैं। 4-5 बाल्टी में भराता है क्या? कोई बात नहीं, घबरा नहीं था। ऐसे ही तो तुम्हारे हाथ दुखते नहीं? अभी मैं देखा तुम्हारी सांस फूल रही तो हाथ नहीं दुखते हैं जैसे? दुखते हैं। तो माँ रहती है, पिता रहता, तब भी पानी लेने आना पड़ता है? हाँ। स्कूल जाती हो? हाँ। स्कूल जाती हो? हाँ। मैं ऐसी कह रही, हमारी बहुत परेशानी हो रही पानी, हमें पानी नहीं मिल रही है। ये ऐसा पानी है छेद के पानी पी रही है, हाथ में छाला आ जाए, पीना पड़े क्या तो प्यासा रहा के। बहुत परेशानी हो रही हमारी पानी। सब रस्सी रगड़ रगड़ के देखिए हाँ, क्या हाल हो ये गया। रस्सी का ये ऐसा हाल हो, कई कर पीना पड़े, मजबूरी है पानी लाना। मजबूरी है पानी। और नंगे पैर भी चल दिया था? नंगा पेड़ भी चल रही है, कहीं कर कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। लाए दूर दियो में नहीं रहे तो दूर से लाए, वहाँ वो झाड़ दिख रही है वहाँ से, तो प्यासा मारा कहीं। गांव में नल नहीं है, हैंडपंप वगैरह या पानी का? नल है तो भाई बांटे नहीं आए पानी, वहीं पे पानी उनके पे पूरा नहीं पड़ता हुआ, नंबर लगाना पड़ता होगा। उनके नंबर भैया ढेर लगा ले बर्तन का, भरन नहीं दे, बेरा होनी लड़ पड़े भाई बहन। लड़ाई हो जाती है? पिछले साल सुना वहाँ मारपीट हो गई थी, हाँ। गाँव को बता रहा था, यही है? सही बात है? अरे पानी भरते भरते ही नहीं भरन दे तो बात के मारा बर्तन भरने दे, वहाँ के मारा बर्तन भरन दे, बस ऐसे ही हो। अच्छा, तो पढ़ाई करती हो, स्कूल जाती हो? हाँ। घर में कोई और नहीं जो पानी ला सके तुम्हारे लिए? है। तो फिर वो क्या करते हैं वो लोग? वो मेहनत में जाते हैं। मेहनत मतलब मजदूरी में जाते हैं वो लोग? हाँ। ओके। और तुम लोग पानी ढूंढते हो ऐसे ही? हाँ। अच्छा, जैसे ये ट्यूबवेल पीछे चल रहा है, ये किसी का और का है, वहाँ से आ गया, तो जब ये ट्यूबवेल नहीं चलता है तो पानी कहाँ से लाती हो? कुएं में से। वो कहाँ है? वो उधर कुआं है। हाँ। तो मैंने देखा उसका पानी तो बहुत गंदा है। हाँ। अच्छा, तो वही पानी पीते हो आप लोग? हाँ। और जब आप स्कूल जाती हो तब क्या होता है? जब मोटर चलती है स्कूल में। स्कूल वाली मोटर है, वहाँ से पानी लाते हो? हाँ। और बिजली क्या हमेशा मतलब दिन में आती है या उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है? मतलब कि बिजली कैसे आती है, कैसे मतलब दिन में आती है, रात में आती है, या हमेशा 24 घंटे बिजली आती है? नहीं, 24 घंटे नहीं आती है। हाँ। रात में आती है। रात में आती तो भी जाते हो पानी भरने के लिए? हाँ। ये घर है आपका? हाँ। और उधर से पानी लाते हो और आप वो कुएं से पानी लेकर के आते हो? ये आपका घर है, ये रखो। और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कौन सा है? हैं? कितना पानी ला देखूं मैं, कितना पानी है, उठा के देखूं मैं कितना पानी है। आप अच्छा सा पानी है। तुम कितने साल की हो? इधर आओ। अच्छा खासा वजन है इनका, ये घिस जाएंगे लोग। जिस तरह से इस मटके की हालत हो गई है, जैसी हालत इस मटके की हो गई ना, वैसी हालत इन बच्चियों को हो जाएगी। पानी ढोते तो इनके सर घिसे जा रहे हैं। लो बेटा आओ तुम इधर। अच्छा यहाँ रुको, मैं बात करता हूँ तुमसे। ये बताओ, नाम क्या था? तुम्हें भूल गया मैं, क्या नाम बताया था? इतना पानी कितनी बार लेके आती हो? बाकी बोलने दो इसको, कोई बात तुम बताओ, कैसे कितनी देर पानी लेके आती हो? 3। और जब वहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, तब क्या करती हो? कुएं में से। स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? नहीं, पढ़ने जाती हो? पढ़ने अरे नहीं, कोई बात नहीं, जाइए। सच में बहुत पानी है, मैं इसे पहुंचा के आता हूँ। चलो, लेकिन आज मैंने पहुंचा भी दिया तो क्या बदलेगा? आओ 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 आओ।
आज मैंने पहुंचा भी दिया तो क्या होगा। अभी मैंने एक बच्ची से पूछा तो बहुत पानी बहुत ज़्यादा है, आओ आओ आओ, तो उसने कहा कि ये तो हमारा रोज़ का काम है, इसमें कम से कम 10 लीटर पानी होगा। कि दादा कितना पानी होगा मुझे इसमें? 10 एक होगा ना? तो तुम क्यों नहीं पानी लेने गए? तुम्हारा भी घर यही है। इधर आओ, तुम कहाँ रह गई? और इतना ही वजन उधर से लेके आते हैं। कई बार तो बहुत दूर दूर से लोग पानी लेकर के आते हैं। अभी मैं इस इलाके के बारे में आपको बताता हूँ कितना मुश्किल काम है ये, बोलना भी था। बिटिया से पानी ढुआ रही हो? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ आए। लीजिए अम्मा इसको। ये आपका घर, बिटिया आपकी है ये? दूर दूर से आप लोग पानी लेकर के आ रहे हो, कैसे गुजारा होता पानी है? तो लाना ही पड़े, पीना तो पड़े सबके। हाँ, पानी का तो दिक्कत है तो लाना ही पड़े। ते तालाब में से भी लाना पड़े, तिया साथे कोई भी नहीं रहे। तालाब से पानी लाते हो? तो नहीं मिले तो वहाँ भी जाना पड़े, लाइट नहीं थी। हाँ? ये कुआं ये कब तक पानी देता है? ये नल बिजली वाली, ये कब तक पानी मिलता है यहाँ से? वो लाइट रहेगी तो दिन भर भी थोड़ा थोड़ा दिया करेगी। लाइट नहीं रहे तो पानी का आपदा तो है। वो पानी आपको भरने देते हैं हमेशा, या फिर ऐसा होता है कि कई बार नहीं भी तो भर जाए, हमारा तो एक ही है। एक ही घर में? हाँ, एक और ही जिनके घर पास है ये हमारा। बिजली नहीं है वो क्या करते हैं? और नहीं तो वो क्या करे, सब गांव का भी आवे यहाँ पानी भरने। पूरे गांव के लोग आते हैं यहाँ पानी भरने? हाँ, वो जाम टिब्बल साले में भर दे हम तो। यहाँ पानी मानी नहीं मिलता है, पानी दूर से लाना पड़ता है, कूलर टैंक से, तालाब से, कहीं टैंकर से लाना पड़े कुछ से। या साधन भी नहीं है, पानी का कुछ भी नहीं है। लाइट भी ऐसी कभी कभी जाती है, 24 घंटे तक आती नहीं है जंगल में। आप लोग जंगल में रहते हो? जी। जंगल इलाका है ये? जी जी। तो कोलार डैम की बात, कहाँ पानी वहाँ से लेके आते हो? वहाँ से लेके आते हैं, कहीं टैंकर से लाते हैं, 2-3 जने मिल के डीजल भरा के। और कितना रुपया खर्चा आता है? यहाँ से 500-600 का। अच्छा। जी। और कितना पैसा लगता है इसको लाने में? लाने में जी लगता है 2-3 मिल के लाओ तो 2-300 लग जाए एक एक आदमी पे डीजल का। टैंकर ला के खड़ी करना पड़े, जब जाके 2-3 दिन चले। तो और वो दूर, कितना दूर यहाँ से हो? यहाँ से 4-5 किलोमीटर। ये कुआं है इनके जी। पास जिसमें कई सारे लोग पानी भर के ले जाते हैं। तो ये जो पानी यहाँ से निकालते हो आप इस कुएं से, जी जी। ये तो थोड़ा मतलब मैला टाइप का पानी लग रहा है, यही पानी पीते हो या कुछ साफ करते हो? मजबूरी में यही पीना पड़ रहा है, क्या करें। ऐसा नहीं उबालते हो इसको, छानते हो, कुछ नहीं करते? नहीं छानते हैं सर, ये छानते हैं वैसे तो। उबालते नहीं हो? हाँ बिल्कुल, ताज़ा पानी तो नहीं है, वही है कुंदे वाला ये। तो जैसे अभी जब विधायक चुनते हो, सरपंच चुनते हो, तो उनसे सब बोलते नहीं कि पानी चाहिए हमको? बोलते सर यार ऐसे ही ला देंगे करके, अभी तक लाया नहीं, कई साल निकल गए। तो आपके घर में पानी कौन ढोता है? सभी वो तो महिला भी ढो, आदमी भी ढोना पड़े यहाँ पर तो। जमीन है आपके पास? हाँ थोड़ी बहुत है। क्या करते हो उसमें यही मक्का पकाते हैं बस। पूरे साल में? और गर्मी में तो पानी नहीं रहता है। तो सिंचाई की कोई व्यवस्था इधर नहीं है? कोई नहीं। नहर, कोई ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, नहर मेहर कुछ भी नहीं। तो जो कोलार डैम है उसका पानी नहीं आता इधर? नहीं आता। और पानी नहीं है यहाँ, करीब से पानी उतने घाट नीचे बनी जा रही है। पानी नहीं है हमारा गांव में, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पानी पीने कोई नहीं है, पानी भरने जा तो पानी नहीं भरन देगा टिब्बल वाला हो। और पानी दूर रहेगा और पानी भी नहीं हिट है। अब कहीं करे पानी के मारे परेशान है, दूर है 2-1 किलोमीटर पानी भरने जा तो माथा से भी। सर पे लेके आते हो 2 किलोमीटर दूर से? हाँ हाँ, लाओ नहीं तो पानी वाला कितने चली जा तो लाना पड़े, माँ मेहनत मजदूर में चली जा तो। अब अगर मजदूरी करने चले जाते हो तो पानी नहीं व्यवस्था हो पाती? हाँ चली जा तो फिर माल ढोरे भी, अपन धोने सपड़ धोने सबके पानी नहीं है। छोटी छोटी हैं, वो पढ़ती हैं बस 5वीं तक, उसके बाद तो वो भी छोड़ देंगी पढ़ाई, क्योंकि फीस के पैसे नहीं हैं इसलिए। कैसे आपके माता पिता कैसे गुजारा करते हैं? कैसे घर कैसे चलता है आपका? खाना कैसे बनता है आपके यहाँ? मतलब खाना तो अच्छा बनता है, लेकिन क्या है कि वो मेहनत में जाते हैं पापा, तब खाना अच्छे से बनता है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो क्या है कि पापा जाते हैं मेहनत में, तब वो लेकर आ जाते हैं सब्जी भाजी, तो हम लोग खाना बना लेते हैं। और क्या मम्मी लोग घर संभालती है, पानी के लिए जाती हैं, हम लोग घर पे रहते हैं। तब नहीं तो घर पे कोई नहीं रहता, छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं, हम लोग घर रहते हैं, मम्मी पानी भरने, पापा निकल जाते हैं मेहनत में।
आ जाए जब राम राम, फिर चुनाव होने के बाद में फिर राम राम खत्म। तो आपको भी तो याद रखना चाहिए 5 साल बाद अगर वो ऐसा करे तो आपको भी तो कुछ समझ में आना चाहिए ना। जब वोट मांगने आते तो बोलते नहीं कि दोबारा पहचाना नहीं। भूले भूल जाए तो हाँ कह देगा, फिर बस हाँ तो कर लेगा, होगा तो भर लेगा कि हाँ कि कर देंगे जो काम वो कर देंगे। इन दिन से फिर पता ही नहीं। तो फिर कैसे काम चलता है आप लोगों का? मैंने देखा तो इधर बड़ा दुश्वार है। देखो पानी का व्यवस्था नहीं है, या कैसे पूरी काली पड़ी जमीन, पानी नहीं है, कहाँ से कर काश्तकार भी कैसे कर सके हैं? सूखी साठ पानी पीना नहीं मिल रहे तो जमीन के कहाँ मिलेगा पानी? इतनी सब थोड़ी मुसीबत है। ये भाई बहन हम रात में पूरी रात भरती है, 2-3 घंटा बंद रहता है बस। रात में 12 से 1-2 बस 3 बजे पीसी चालू हो जाता है। पानी आता हमेशा नहीं आता इसमें? पानी अभी तो बताया पानी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, टूट जाता है बिल्कुल, टूट जाता है स्रोता। हाँ। आपके घर में कितने लोग पानी काम में लगे रहते हैं? पानी एक जना तो बिल्कुल परमानेंट पानी में ही है। गांव में पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। समझ लो कि इसमें रात भर खड़े रहते हैं पानी के इंतजाम में। और ज़मीन अमीन में पानी नहीं है। बारिश की फसल होती है कुल मिला के। ये फसल पिछली तो होती ही नहीं है। बारिश में जितनी फसल हो जाए उतनी ठीक है। पूरा बारिश पे निर्भर है आप लोग? बारिश पे निर्भर है, या पानी कोई वो ही नहीं है। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ पास में एक डैम है 6-7 किलोमीटर दूर, वहाँ से पानी तो भोपाल चला जाता है, आपको नहीं मिला? वो तो कोलार से जाता है, यहाँ इधर पानी ही नहीं है। 12-13 किलोमीटर है यहाँ। तो और गांव में कितने वोट, कितने आवास, कितने घर हैं? लगभग हो गए 150 घर हो गए। तो कभी जिससे नेता विधायक मंत्री आपके बनाते हो आप लोग, तो आप उनसे पानी नहीं मांगते? अरे मांगते हैं, सब मांगे, सभी हाँ करते हैं। वोट लेने के चक्कर में वोट डल जाए, उसके बाद में कोई वो नहीं। अच्छा, आपको पता है एक पूरे देश में ये योजना चल रही है, हर घर नल योजना। सरकार ने कहा है कि पानी नलका खोलोगे तो आपको पानी मिलेगा। इसी को योजना के बारे में नहीं सुना आपने? नहीं सुना नहीं, अभी आई नहीं यहाँ पे तो कोई सुना ही नहीं है। इधर चल रही है अपने सीहोर तहसील में, अभी इछावर तहसील का कहाँ डिक्लेयर हुआ। मुझे ये बताइए अच्छा कि अभी जैसे फिर अभी नेता लोग वोट मांगने आएंगे, इतनी बार आपको बता रहे हो आप धोखा ये सब जो बात कर चुके हैं, तो फिर आप उनसे पकड़ते नहीं उनको कि क्या है? आपने तो ये भी पहन रखा, कोई भी लाडली बहना योजना भी चल रही है आपके यहाँ, तो टी शर्ट भी पहने हुए हैं, तो उनसे पानी नहीं मांगा आपने? पानी मांगा सर, लेकिन पानी देते नहीं तो कहाँ से मांगे? वोट ले ला भूल जाते नहीं तो लोग क्या करें। तो आप नहीं बोलते उनको? बोलते हैं ना। ये पानी गंदा है, लेकिन इलाके में पानी नहीं है। मेरे रहने पे भी, मेरे ना रहने पे ही। तो अभी ये धन गई, वरना ये बड़ी देर से मैं दूर से देख रहा था, इसको पानी भर रही थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बात करते हैं। लेकिन वो इस बच्ची को क्या ही उम्र है। अब अगर हम शहर में होते तो हम अनुमान लगाते कि इतने उम्र के 8 साल से 7 साल के बच्चे क्या काम करते होंगे। और अब इतना गहरा है, जोखिम भरा है, मुश्किल बहुत हालात है। मैं तो मेरे बच्चे को तो मैं पास में ना आने दूँ। मेरे पापा ने मुझे कभी उस तरह नहीं जाने दिया होगा, जबकि हम गाँव के आदमी, किसान के बेटे हैं। क्योंकि लेकिन ये आदिवासी, ये इन सब में रचे बचे ढले हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये मध्य प्रदेश का सीहोर जिले का गाँव, दादा कौन सा है ये? कौन सा है? बलोंडिया ये गांव है। गांव का नाम मैं भूल गया था, कई सारे गांवों में गया। बलोंडिया गांव है इसमें, और कई सारे गांवों में गया हूँ। बहुत मुश्किल हालात हैं यहाँ पे, पानी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। गांव में ये कुआं है, ये किसी का निजी कुआं है, ये लोग भरने आते हैं, किसी तरह लड़ झगड़ के पानी भरते हैं। गांव में 2-3 जो नल हैं, 1-2 चालू हालत में, वहाँ सुबह से इतनी लाइन लग जाती है कि इनको मौका नहीं मिल पाता। ये गाँव देखिए, सब आदिवासी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, और हालात मुश्किल भरे हैं। दरअसल अभी के चुनाव हो रहे हैं, वोट पड़ेंगे, ये भी लोग वोट करेंगे, हर बार कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि आते हैं लोग, नेता इनसे वादा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ हो नहीं पाता। वो सब बातें आई गई हो जाती हैं। ज़मीन पानी नहीं है, साल के 8 महीने 9 महीने ज़मीन बेकार पड़ी रहती है। सिर्फ मुश्किल से 3 महीने तक कुछ फसलें हो पाती हैं। किसी ने अभी सरसों ले रखी होगी, किसी ने मक्का ले रखा होगा, तो सिंचाई नहीं, जब पीने का पानी नहीं तो सिंचाई कहाँ से होगी? तो फिर खेत में क्या होगा? तो ये ग्रामीण भारत की वो तस्वीर जिसके बारे में बार बार बात होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टीआरपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये खुद भी लोग मोबाइल नहीं देते हैं, इंटरनेट भी बहुत मुश्किल से किसी तरीके लाइव हो पाया। पीछे जिन गांव में तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो क्या व्यूज़ मिलेंगे, क्या कमेंट आएंगे, और क्या ही इनके बारे में होगा। इसलिए शायद कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में बात करते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे थे। खैर, शुक्रिया। न्यूज़ पोटली देखते रहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह जाया जाए, उन इलाकों में जाया जाए जहाँ हालात मुश्किल हैं,
और मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हो पाती, होती तो कम होती या फिर उस नज़रिए से नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी लूट ली ऊंची मीनारों ने, दफन जर्रों के हिस्से रात ही रात आई।